वो भी हमें अजीज थे और हम भी उन्हें पसंद। फिर जाने क्या बात हुई कि मोहब्बत ही नहीं रही। दोस्तों, आज की एक ऐसी सच्ची घटना से आपको रूबरू कराने वाले हैं, जहाँ पर रिश्तों का खून तो बहुत पहले ही हो चुका था, लेकिन उसकी लकीरें दिखनी बाकी रह गई थी। वेलकम टू द शो सच्ची घटना। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मेरठ, और इसी मेरठ ज़िला के अंतर्गत एक थाना लगता है जिसे ब्रह्मपुरी थाना के नाम से जानते हैं। और इसी ब्रह्मपुरी थाना के अंतर्गत एक कॉलोनी है जिसे मास्टर कॉलोनी या फिर इंदिरा नगर मास्टर कॉलोनी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर एक ऐसी खौफनाक घटना घटती है जो सभी को चौंकने पर और सभी को सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर यही सब कुछ करना होता है तो कोई किसी के साथ रिश्ता क्यों बनाता है, और प्यार जैसी खूबसूरत दास्तान को खून की स्याही से लिखने की जरूरत कैसे कर सकता है। दरअसल इसी मेरठ के इंदिरा नगर निवासी सौरभ राजपूत जैसे इस बदनसीब इंसान को इस बात का कभी अंदाजा ही नहीं रहा होगा कि जिसे वो अपनी जिंदगी समझकर उसके साथ जिंदगी जीने के सपने पाल रहा है, मुस्कान बनकर जो उसकी जिंदगी में आई है, दरअसल वो उसकी जिंदगी की मुस्कुराहट ही छीन लेगी और वही उसकी मौत का कारण भी बनेगी। दरअसल सौरभ ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर इस औरत से शादी की थी। इसका नाम था मुस्कान, और ये मुस्कान रस्तोगी नाम की लड़की अपने प्रेमी के साथ एक खौफनाक साजिश को अंजाम देती है। वो साजिश थी अपने ही पति के कत्ल की दर्दनाक साजिश। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की ही नहीं, बल्कि प्यार, धोखे, लालच, हवस और एक साजिश की बहुत ही स्क्रिप्टेड स्टोरी की तरह सामने निकल कर जब आती है तो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। आइए बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से हुआ क्या था। इस घटना की शुरुआत होती है आज से 10 साल पहले, जब सौरभ और मुस्कान दोनों मेरठ के उसी इंदिरा नगर कॉलोनी में रहते थे और इन दोनों की मुलाकात अड़ोसी पड़ोसी होने के कारण हो जाती है। और जब इन दोनों की मुलाकात होती है तो ये दोनों बहुत जल्दी दोस्ती और दोस्ती के बाद प्यार के रिश्ते में आ जाते हैं। जब दोनों के बीच में प्यार का रिश्ता पनपता है तो ये दोनों घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर साल 2016 में शादी जैसे पवित्र रिश्ते में बंध जाते हैं। और लव मैरिज में की गई ये शादी परिवार की मर्जी के खिलाफ हुई थी, तो इसलिए इस परिवार में कोई भी सदस्य इस शादी में शामिल नहीं होता है। लेकिन फिर भी सौरभ और उसकी प्रेमिका, जो कि अब उसकी पत्नी बन चुकी थी मुस्कान, ये दोनों लोग एक अलग किराए का कमरा लेते हैं और ये लोग इसी इंदिरा नगर कॉलोनी की इसी मास्टर कॉलोनी में किराए का कमरा लेकर रह रहे थे। जिंदगी गुजरने लगती है और वक्त तेजी से पंख लगाकर उड़ना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे करके सौरभ और मुस्कान अपनी अपनी जिंदगियों में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ सौरभ और मुस्कान के बीच में जो रिश्ता था वो कमजोर पड़ने लगा था। लोगों के रिश्तों के बीच में दरारें आने लगी थी। और इसी बीच साल 2019 में सौरभ की पत्नी मुस्कान ने एक खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम इन लोगों ने प्यार से पीहू रखा। अब जब पीहू का जन्म हो जाता है तो सौरभ अपने मर्चेंट नेवी के करियर को छोड़कर, चूंकि वो पहले से ही मर्चेंट नेवी में काम करता था और उसकी पोस्टिंग लंदन में रहा करती थी, तो शुरुआत के कुछ सालों में तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। लेकिन धीरे धीरे करके इन दोनों के रिश्ते में दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं। कई चीज़ों की वजह से दरारें पड़ने लगी थी, जिसमें एक वजह ये भी थी कि सौरभ ने अपनी शादी से पहले अपनी प्रेमिका को ये बताया था कि वो दरअसल मर्चेंट नेवी में जॉब करता है और उसकी पोस्टिंग लंदन में है। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। दरअसल वो लंदन की किसी कंपनी में, किसी छोटी सी दुकान में एक मैनेजर के तौर पर, या फिर यूँ कह लें कि एक बेकरी की असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहा था। इस तरीके से जब उसकी सच्चाई उसकी पत्नी मुस्कान को पता चलती है तो दोनों के बीच में आए दिन कलह कलेश होने लगते हैं। और ये कलेश कुछ इस तरीके से बढ़ने लगता है कि अब दोनों को एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं आता था। दोस्तों, लेकिन इसी बीच साल 2019 में मुस्कान और उसके पति सौरभ की एक खूबसूरत सी बच्ची होती है, जिसका नाम ये लोग बहुत प्यार से पीहू रखते हैं। अब साल 2019 खत्म होने के आ गया था और 20 चलने लगा था, और इसी बीच सौरभ ने अपनी बच्ची की खातिर, अपनी पत्नी की इस परिवार की खातिर अपनी लंदन की उस कंपनी को छोड़कर, अपनी लंदन की बेकरी वाली जॉब को छोड़कर अपने इसी भारत में आकर नौकरी करनी शुरू कर दी और एक मॉल में एक सेल्स मैनेजर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। और इधर जब सौरभ अपनी पत्नी के लिए, अपने इस बच्ची के लिए लंदन की उस नौकरी को छोड़कर भारत आ जाता है और भारत में आकर काम करने लगता है, तो दरअसल वो दिन था इसी फरवरी का 24 तारीख। और जब 24 फरवरी को लंदन से भारत आता है तो उसका मन में एक सपना ये था कि अपनी बच्ची की और अपनी पत्नी की जन्मदिन की पार्टी को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेगा और उसके बाद अब वो भारत में ही रहकर सेल्स मैनेजर की जॉब कर लेगा या किसी कंपनी में नौकरी कर लेगा। लेकिन दोस्तों, जब कहानी का मोड़ तब बदलता है जब सौरभ काम करने की तलाश में लंदन चला जाता है, लेकिन इसी बीच उसकी पत्नी मुस्कान की मुलाकात उसी के पास रहने वाले एक दूसरे व्यक्ति जिसका नाम साहिल शुक्ला है उससे हो जाती है। ये साहिल शुक्ला उसका पड़ोसी होने के कारण उससे हमेशा आए दिन बातचीत करता था और धीरे धीरे करके साहिल और सौरभ की पत्नी मुस्कान के बीच में अवैध संबंध बनने लगते हैं। इन दोनों के बीच में इलिसिट रिलेशनशिप बन जाता है। धीरे धीरे करके ये रिलेशनशिप लव में बदल जाता है और अब दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा
ज़्यादा दीवाने हो चुके थे। इधर जब सौरभ को इस बात की भनक लगती है तो इसी 24 फरवरी को भारत आ जाता है और अब वो ये सोचता है कि वो लंदन में काम नहीं करेगा, यहीं पर रहकर जॉब करने लगेगा। लेकिन अब सौरभ और उसकी पत्नी मुस्कान के बीच में दूरियां और ज़्यादा बढ़ने लगती ही और इधर उसका प्रेमी जो साहिल था वो इसकी पत्नी मुस्कान के साथ रिलेशनशिप में दिन प्रतिदिन नई आगे बढ़ते जा रहा था। दोस्तों अब दोनों प्लानिंग बना चुके थे कि क्यों ना हो कि सौरभ नाम के कांटे को अपनी ज़िंदगी से रुखसत कर दिया जाए और अब हम दोनों इस रिलेशनशिप को लव में बदलते हुए और आगे शादी कर लेंगे। बस ऐसा समझ कर ये दोनों लोग प्लानिंग प्लॉटिंग करने लगते हैं और सौरभ को रास्ते से हटाने की साजिशें बनाना शुरू कर देते हैं। नवंबर के महीने में ही इस साजिश की पूरी स्क्रिप्ट लिख दी गई थी, लेकिन किसी कारण से वो इसे अंजाम नहीं दे सके थे। इधर जब सौरभ घर पर आ जाता है 4 मार्च की दरमियानी रात ही सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसका जो प्रेमी था साहिल शुक्ला, ये दोनों लोग मिलकर उसी घर में पहुंचते हैं जहां पर सौरभ सो रहा होता है और उसके बाद सौरभ को इस बात की कोई जानकारी नहीं होती है। इसके बाद सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल ये दोनों लोग बाकायदा उसके ऊपर चाकुओं से दनादन वार करना शुरू कर देते हैं। शुरुआत की जो वार थे उसकी पत्नी मुस्कान नहीं किए थे क्योंकि ऐसा उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने उससे कहा था। दरअसल वही चाहता था कि पहला जो वार है, पहला जो हत्या है, पहली मर्डर की जो खौफनाक साजिश को अंजाम देने की प्रक्रिया है वो उसकी पत्नी मुस्कान ही करे और उसके बाद जब पहला वार उसकी पत्नी मुस्कान उसके ऊपर करती है तो उसके बाद इसका प्रेमी साहिल भी उसका साथ दे देता है और उसके बाद ये दोनों लोग उसकी जुल्म की इंतहा करते हुए उसकी मर्डर करते हैं और मर्डर करने के बाद उसके बॉडी को यहाँ वहाँ काट देते हैं और करीब 15 से ज़्यादा टुकड़ों में काट देने के बाद ये दोनों लोग जब ये समझ जाते हैं कि अब पूरी बॉडी को बाकायदा अच्छे से काट पीट कर अलग कर दिया गया है तो ये दोनों लोग एक बाकायदा ड्रम लेकर आते हैं। ड्रम में उसकी पत्नी मुस्कान इस ड्रम में सीमेंट को घोलती है और सीमेंट को घोलकर उस बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स को उसी ड्रम की कंटेनर में डालकर उसे सीमेंट से जमा देती है। यही नहीं, इसके बाद जब ये दोनों लोग जानते हैं कि इस बॉडी को पूरा जमा दिया गया है और उसका जो प्रेमी था साहिल शुक्ला वो सौरभ की बॉडी के हाथ और उसकी गर्दन को लेकर चला जाता है और बाकी के बॉडी के पार्ट्स को उसी सीमेंट में जमा देने के बाद ये दोनों लोग निश्चिंत हो जाते हैं। जब ये लोग उसकी हत्या कर लेते हैं, बाकायदा शव को एक सीमेंट के कंटेनर में डालकर पैक कर देते हैं तो ये लोग आराम से सो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और वहीं उसकी जो बेटी थी पीहू वो एक अलग कमरे में सो रही थी, उसे इस बात की कोई जानकारी ही नहीं थी कि दरअसल उसके पिता की बहुत ही दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई है। हत्या करने के बाद मुस्कान और उसका जो प्रेमी साहिल था ये दोनों लोग शिमला और मनाली घूमने के लिए चले जाते हैं। करीब 10-15 दिन तक ये दोनों लोग वहीं पर घूमते रहते हैं, बाकायदा प्लानिंग करते हैं, बाकायदा घूमते फिरते हैं, इंजॉय करते हैं। और वहीं हत्या के बाद से मुस्कान ने सौरभ की फ़ोन से उसकी ही बहन चिंकी से बातचीत करी और चिंकी से भी वो बातचीत करते हुए ऐसा जाहिर करी थी जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है और सारा कुछ जो बातचीत सौरभ की फ़ोन से हो रहा था वो उसकी बहन ये समझ रही थी कि सौरभ उससे बातचीत कर रहा है, लेकिन सौरभ तो मर चुका था। उसकी पत्नी मुस्कान ही सौरभ की फ़ोन से सौरभ बनकर उसकी बहन चिंकी से बातचीत कर रही थी। बाकायदा होलियों की त्यौहार की बधाइयाँ दी जाती हैं, बातचीत करी जाती है, चैटिंग पर सारा कुछ बातें बताई जाती हैं और ऐसा कुछ जाहिर नहीं होने दिया जाता है कि इसे कि सौरभ इस दुनिया में अब नहीं रहा। तो वहीं जब चिंकी ये पूछती है कि सौरभ आपके साथ आपकी बेटी नहीं आई है, पीहू नहीं आई है, तो उसकी पत्नी सौरभ बनकर ये जवाब देती है कि दरअसल पीहू की तबीयत सफ़र के दौरान बहुत ख़राब हो जाती है, बस इसीलिए हम लोग यहाँ पर उसको लेकर के नहीं आए हैं और वो मायके में ही है। वहीं इधर जब चिंकी ने सौरभ को व्हाट्सएप पर कई सारे कॉल किए तो जब उसको कोई जवाब नहीं मिलता है तो वो समझती है कुछ ना कुछ बात कुछ अलग है और कुछ ना कुछ मामला है। बस इसके बाद सब गहराने लगता है और इसके बाद सौरभ की तलाश होनी शुरू हो जाती है। जब 17 मार्च को मुस्कान अपने घर पर पहुंचती है, अपने मायके पहुंचती है, तो उसको नींद नहीं आ रही थी, वो सो नहीं पा रही थी, वो अंदर ही अंदर घुट रही थी। बस इसके बाद उसने आखिरकार अपनी सारी सच्चाई अपनी माँ और अपने पिता को बता देती है। जब माँ और पिता को ये सच्चाई पता चलती है तो वो लोग बहुत हैरत में पड़ जाते हैं, शॉक रह जाते हैं और तत्काल वो लोग अपनी बेटी को लेकर नज़दीकी पुलिस थाने पहुँचते हैं। वहाँ पर जाकर उस सारे मामले को पुलिस को सूचना देते हैं, पुलिस को इत्तला करी जाती है और इधर जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है, उससे पूछा जाता है, वो पुलिस को बाकायदा मुस्कान ये बताती है कि दरअसल उसने ही अपने पति की बहुत ही दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी है और हत्या करने के बाद जब उस बॉडी को खोजने के लिए, उस बॉडी की शिनाख्त करने के लिए, उस बॉडी को अपने कब्जे में लेने के लिए पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि बाथरूम में तो कोई बॉडी ही नहीं है। लेकिन इसके बाद जब मुस्कान ये बताती है कि दरअसल वहीं पर एक प्लास्टिक का कंटेनर है और उसी कंटेनर में उसने उस बॉडी को बाकायदा सीमेंट के घोल से जमा दिया है तो पुलिस भी बहुत परेशान हो जाती है। प्रोसेस के बाद उस कंटेनर को पुलिस जब्त करती है और बाकायदा उसे लेकर अपने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। वहाँ पर फॉरेंसिक की टीम होती है और
कटर मशीन मंगाई जाती है, मिस्त्री आते हैं, बाकायदा कटर मशीन की सहायता से उस कंटेनर को काटा जाता है और कंटेनर को काटने के बाद शव के जो टुकड़े थे और बाकायदा जो शव के टुकड़े थे, सौरभ राजपूत के जो टुकड़े थे, वो उसी कंटेनर में पीस नहीं मिलते हैं। 15 से ज़्यादा टुकड़े बरामद होने के बाद पुलिस और लोगों की हालत ख़राब हो जाती है और उसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। इसके बाद जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ करी तो उसने सारे मामले को सिलसिलेवार तरीके से बताया। उसने ये बताया कि दरअसल पूरी हत्या की साजिश को तो फरवरी में ही अंजाम दे दिया जाना था। नवंबर में हम लोगों ने इस बारे में प्लानिंग भी कर ली थी, लेकिन फरवरी में भी जब इस केस को अंजाम नहीं दे सकते हैं तो उसके बाद हमने 4 मार्च की दरमियानी रात इस केस को अंजाम दे दिया। और खौफनाक साजिश को अंजाम देने के बाद जब सौरभ गिड़ा रहा था, सौरभ रो रहा था, वो ये कहता है कि मुझे माफ़ कर लो, तुम दो लोग मुझसे जो भी कहोगे मैं वो करूँगा, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, मुझे मत मारो। लेकिन इन दोनों लोगों का दिल नहीं पसीजता है। ये दोनों लोग दर्दनाक तरीके से सौरभ की हत्या कर देते हैं। उसकी जो पत्नी थी मुस्कान रस्तोगी, वो अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ इस हत्या को अंजाम देने के बाद उसकी बॉडी को बाकायदा कंटेनर में पैक करने के बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ शिमला और मनाली घूमने के लिए चली जाती है। 10-15 दिन तक घूमने के बाद ये लोग जब वापस आते हैं तो मायके ने कहीं ना कहीं गिल्ट जो थी वो मुस्कान को खाए जा रही थी, उसे डर लग रहा था, उसका चैन नहीं पड़ रहा था। बस इसके बाद वो सारे वारदात की जानकारी अपनी माँ और अपने बाप को दे देती है और उसके बाद ये पूरा मामला खुलकर सामने आता है। दोस्तों, शुरुआती तफ्तीश में ये भी पता चला है कि दरअसल जब ये लोग कत्ल कर रहे थे और इस तरीके से इस वारदात को अंजाम दे रहे थे तो ये दोनों लोग बहुत ज़बरदस्त नशे में थे और नशे में होने के कारण इन लोगों का जो हफ्सीपन था, जो वैश्यपन था, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। हत्या करने के बाद जब बहुत ही दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी जाती है तो शव के टुकड़े को भी बाकायदा नशे की हालत में ही काटा गया और काट करके उसके पार्ट्स को सीमेंट में घोल कर जमा दिया गया। सोच कर भी बहुत डर लगता है अगर इस तरीके का कोई रिलेशनशिप हो, इस तरीके का कोई रिश्ता हो जो कि लव मैरिज हो और इस तरीके से वारदात को अंजाम दे दे तो हाथ जोड़ने लायक है ऐसे रिश्ते से। दरअसल सौरभ राजपूत के माता पिता ने, उसके परिवार ने इस बारे में बहुत पहले ही इत्तला कर दी थी। वो लोग नहीं चाहते थे कि दरअसल सौरभ इस लड़की से शादी करे और मुस्कान रस्तोगी उन्हें पहले से ही पसंद नहीं थी। लेकिन फिर भी सौरभ राजपूत ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर अपनी इस प्रेम को अपनी ज़िंदगी में लेकर आया और अपनी शादी करी। शादी करने के बाद जब उसके परिवार वाले इस पर राज़ी नहीं होते हैं तो अपनी पत्नी को लेकर अलग ज़िंदगी बसा रहा था। लेकिन उसे इस बात का पता ही नहीं था कि जिस पत्नी का नाम मुस्कान है, जिसके साथ उसने ज़िंदगी जीने के ख्वाब देखे हैं और खूबसूरत सी ज़िंदगी का सपना पाले हुए वो अपनी लव मैरिज को सफल बनाने का कोशिश कर रहा है, वहीं उसकी मुस्कान नाम पति इसकी ज़िंदगी में इस तरीके का जहर घोल देगी, इस तरीके की ज़िंदगी बना देगी कि उसे इस दुनिया से ही रुखसत होना पड़ेगा। दोस्तों, क्या कसूर है उस 5 साल की उस मासूम बच्ची का जो अपनी बाप की साय से महरूम हो गई और उसका जो प्रेमी है वो दिखने में भी किसी काम का नहीं है, देखने में भी उसकी शक्ल बहुत ख़राब है और वहीं जो उसका पति है वो किसी राजकुमार से, किसी हीरो से कम नहीं लग रहा है। इतना खूबसूरत पति, इतना अच्छा पति जो कि अपनी पत्नी को लव मैरिज करके ब्याह कर लाया, उसके साथ ज़िंदगी गुजार रहा था, अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश कर रहा था। क्या कमी रह गई थी मुस्कान की जो उस तरीके का उसने अपना और ख़राब कदम उठाया। और वहीं अब मुस्कान के माता और पिता का भी एक बयान निकल कर सामने आया है कि जब वो लोग ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी बेटी को कठोर से कठोर सज़ा हो और हम नहीं मानते कि हमारी बेटी है ये बहुत ही ख़राब काम कर चुकी है, बहुत ही हत्यारी लड़की है और हम इसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। जब सौरभ की कत्ल की साजिश में अंजाम देने के कारण इसके प्रेमी साहिल शुक्ला, उसकी जो प्रेमिका थी मुस्कान रस्तोगी, इन दोनों को जब पुलिस लेकर के आ रही होती है तो कोर्ट परिसर में भी बाकायदा वकीलों ने उससे मारपीट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी, लेकिन किसी प्रकार से पुलिस ने उसे छुड़ाकर उसे अपनी वैन में बिठाया और ले जाकर जेल में बंद किया। इस तरीके से जब समाज में एक ज़बरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं हत्या की जो बर्बरता रही है बहुत ही दिल को हिला देने वाली और झकझोर कर देने वाली है कि जब वकील समाज ही खुद उठकर इस मामले में पैरवी करने से इनकार कर रहा है और इस आरोपी को अपने हाथ से ही सज़ा देने के लिए पुलिस के सामने ही उसके साथ मारपीट करने की पूरी कोशिशें कर रहा है। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना या आपको परेशान करना नहीं है। दरअसल ये जो ताज़ा मामला अभी मेरठ की इंदिरा नगर कॉलोनी में घटा है, ये हमारी और आपकी आंखें खोल देने के लिए बहुत काफ़ी है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हैं तो खूबसूरत रिश्ता वही है जब प्यार हो, जब रिश्ता हो, विश्वास और भरोसे की नींव पर टिका हो। अगर आप दोनों की राहें नहीं मिल रही हैं, अगर आप दोनों की सोच और विचार नहीं मिल रहे हैं तो एक दूसरे की हत्या करने से बेहतर है अगर आप एक दूसरे को हाथ जोड़ लें, रिश्ता तोड़ लें और अपनी अपनी ज़िंदगी में अलग हो जाएं। क्या ज़रूरत है किसी की खून बहाने की, क्या ज़रूरत है किसी को ज़िंदगी से हटा देने की और ख़त्म कर देने की।
कमेंट करके इस मुद्दे पर अपनी राय और अपने विचार आप हमें ज़रूर लिखिएगा। आपकी राय और आपके विचार का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। इस घटना के संबंध में आपका क्या कहना है, आप ज़रूर बताएं। किसका पक्ष सही है, कौन आपकी नज़र में दोषी है, आपकी राय मायने रखती है। एक नई सच्ची घटना लेकर एक नई वीडियो के साथ हम अनुराग आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ख्याल रखें और अपने आसपास के माहौल पर नज़र बनाए रखें। मुझे यानी अनुराग को इजाज़त दीजिए। एक नई वीडियो के लिए, एक नई सच्ची घटना के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। जय हिंद।